हेलो दोस्तों, मैं रेनू ठाकुर आपका अपनी कोचिंग क्लासेस चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8 की विज्ञान का पाठ एक फसल उत्पादन एवं प्रबंध पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो को आगे करें, यदि आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। जी, अब हम आगे चलते हैं। जैसा कि आप पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं कि हम सजीव हैं और सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनाते हैं? हमने पिछली कक्षाओं में प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा हुआ है, जिससे कि पौधे सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं, मिट्टी से खनिज पदार्थ लेते हैं और जल जो है उनकी जड़ों को लेकर वो अपनी पत्तियों तक पहुंचाती है। जबकि मनुष्य और बाकी जंतु अपना भोजन स्वयं बनाने में असमर्थ हैं। इसका मतलब ये नहीं होगा कि जंतु या मनुष्य जो है वो अपने हाथों से अपना भोजन नहीं बना सकते। इसका मतलब ये होगा कि जो जंतु या मनुष्य हुए वो किसी न किसी चीज़ पर निर्भर करेंगे। जैसे हम खाना बनाने के लिए गेहूँ, चावल, दाल इन पर निर्भर करते हैं, लेकिन ये चीज़ें हमें फसल से मिलती हैं। इसीलिए हम फसलों पर, पौधों पर, जंतुओं पर निर्भर करते हैं। अब हम यहाँ पर आप इसका पहला भाग पढ़ेंगे। इसका पहला भाग है कृषि पद्धतियाँ। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। कुछ बच्चों को शायद इसमें डाउट हो कि 10,000 ईसा पूर्व क्या होगा, क्योंकि आज जो चल रहा है 2020 ये हमारा ईसा है, ईसवी है, सन है। ईसा पूर्व होगा ये 2020 और इससे पहले के 10,000 साल पहले का। तो जब आदमी 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य जो था वो घुमंतु था, एक जगह रहता नहीं था, जगह जगह जाता था, शिकार करता था। फिर उसने धीरे धीरे करके खेती करना चालू किया। खेती में चावल उगाए, गेहूँ उगा और कई फसलों का उन्होंने उत्पादन किया। इस प्रकार जो कृषि का आरंभ हुआ। अब हम फसल की परिभाषा पढ़ेंगे कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं, जैसे अन्न, फल, सब्जियां इत्यादि। अब भारत एक विशाल देश है और आपको पता है कि भारत में तो मौसम बदलते ही रहते हैं। जैसे अभी गर्मी होने के बावजूद भी पानी गिर रहा है, ऐसे ही हमारे यहाँ पे ताप, आर्द्रता और वर्षा ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय के हिसाब से आती हैं। इसी के आधार पर भारत में मौसम को या जलवायु के आधार पर फसलों को दो भागों में बांटा गया है। पहली है खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल में क्या होगा कि जो वर्षा ऋतु में फसलें बोई जाएंगी वो खरीफ की फसल कहलाएंगी। वर्षा ऋतु मतलब बारिश का मौसम जो अभी आने वाला है, जो कि जून से लेकर सितंबर तक होगा। उसमें धान, मूंगफली, सोयाबीन, मक्का, कपास ये सारी फसलें बोई जाएंगी, जिन्हें हम खरीफ की फसलें कहेंगे। उसके बाद आता है रबी की फसल। रबी की फसल जो सर्दियों में जिनकी उगाई होती है या बुआई होती है। इसका समय अक्टूबर से मार्च तक का रहता है। इसमें गेहूँ, चना, मटर, सरसों और अलसी इसके उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर जो है दाल और सब्जियां गर्मी के समय में भी उगाई जाती हैं। लेकिन जो धान होती है, धान को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो धान केवल बारिश के मौसम में ही उगाया जाता है। अब आधारिक फसल पद्धतियाँ। फसल उगाने के लिए जो किसान को अलग अलग समय में कुछ कार्य करने पड़ते हैं। जैसे अभी ये समय हमारा खेती में हल चलाने का है। इस समय पर कई जगह पे कई खेतों में ट्रैक्टर चल रहे होंगे। हालांकि पहले तो हल चलते थे, किसान खेतों में हल चलाते थे बैल से या किसी भी तरीके से अपने खेतों की मिट्टी को पतला करते थे। मिट्टी का मतलब जो ढेले होते हैं बड़े बड़े, उनको तोड़कर छोटे छोटे कर देते थे। तो ये जो क्रियाकलाप होते हैं इनको कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। इसमें मिट्टी की बुआई होती है, मिट्टी को तैयार करते हैं, बुआई होती है, खाद और उर्वरक देना पड़ता है, सिंचाई होती है और जो खरपतवार होती है उससे सुरक्षा करनी पड़ती है। कुछ बच्चों को शायद खरपतवार में डाउट हो कि खरपतवार क्या होता है। तो खरपतवार को इंग्लिश में
वीड्स कहते हैं। और खरपतवार का मतलब होता है जो ऐसी घास जो हमें मतलब ऐसी अनवांटेड घास जो हमें नहीं चाहिए, जो खेतों के लिए ज़रूरी नहीं है। तो ऐसी घास, ऐसा कचरा जो खेतों में अपनी फसल के साथ उग जाता है, उसको खरपतवार कहते हैं। तो हमें उससे भी सुरक्षा करनी पड़ती है, कटाई है और भंडारण है। इसके लिए हमें सबसे पहले खेती करने के लिए सबसे पहले हमें मिट्टी को तैयार करना होता है। मिट्टी को तैयार करने के लिए आप पिछली कक्षा में भी शायद आपने पढ़ा होगा कि जो मिट्टी है उसमें खनिज, जल, वायु और कुछ सजीव पदार्थ होते हैं। उसमें कुछ मृत भी होते हैं और कुछ पौधे मृत भी होते हैं, कुछ जंतु भी मृत होते हैं। तो मिट्टी में जो पाए जाते तत्व हैं, इनमें कुछ न कुछ प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। और जो पोषक तत्व मिट्टी में पाए जाएंगे वो पौधे को अपने आप मिल जाएंगे, क्योंकि ऊपरी मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है उसमें कुछ सेंटीमीटर तक मिट्टी ही पौधे की वृद्धि के लिए सहायक है। इसलिए हम मिट्टी को उलट देते हैं, पलट देते हैं और उसको पतला कर देते हैं, उसको पोला बना देते हैं। पोली मिट्टी में गहराई में जड़ें धंस जाती हैं और जड़ें धंसकर और आराम से अपने श्वसन का कार्य करती हैं, पत्तियों तक पानी पहुंचाती हैं और इस सारी प्रक्रिया को जुताई कहा जाता है। अब हम खेती के लिए कृषि के औजारों का भी उपयोग करते हैं और उनके बारे में अभी मैं थोड़ा सा बता दूं। हालांकि अगली वीडियो में इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे कि कृषि के जो औजार हैं वो कृषि को मिट्टी बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे हल है, कुदाली है, कल्टीवेटर है। हल पुराने समय में हल पुराने समय में खेतों में बैलों के सहायता से चलाया जाता था और कल्टीवेटर आज ट्रैक्टर की सहायता से चलाया जाता है। तो अब हम आगे की वीडियो में इसके आगे के कृषि औजारों के बारे में बात करेंगे। उपयोग आई होप आप सबको ये सारा समझ में आया होगा। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आगे इसी तरीके से वीडियो बनाती रहूँगी। यदि आपका मुझे सहयोग प्राप्त हुआ तो मैं आपके लिए और आगे के पार्ट, जो कई बच्चे ऐसे हैं जो बाहर से ट्यूशन नहीं ले पाते हैं, वो मेरे चैनल से घर बैठे ही पढ़ाई कर सकते हैं। धन्यवाद।